दोस्तों, आज हम देखेंगे पिछले लगभग 80 साल में जो संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लैंडमार्क डिसीजन दिए गए हैं, वो कौन कौन से डिसीजन हैं जो आज भी बहुत ही प्रभावी हैं शासन व्यवस्था में और जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे केस को हम लेके आए हैं जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो उन पे हम सोच रहे हैं कि देखते हैं कौन कौन से ऐसे केस हैं जो लगातार इस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो पहला केस है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इसमें कहा गया है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रारंभिक व्याख्या की गई है इसमें। तो याद रखना है कब आया है, 1950 में। दूसरा है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का केस, 1951। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है, मतलब संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है। उसके बाद आता है 1960 का केस है बेरुवारी संघ मामला। इसमें क्या है, क्षेत्रीय हस्तांतरण हेतु संविधान संशोधन की आवश्यकता। अर्थात अगर कोई भारत का क्षेत्र है, ये है बांग्लादेश का, एक दूसरे को अगर ये देना चाहते हैं तो इसके लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये याद रखना है। तीसरा हमारा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967 का केस है। इसमें क्या कहा गया है, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती संसद, ऐसा माना गया था। जिसमें शंकरी प्रसाद में बोल दिया था उन्होंने कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है, लेकिन गोलकनाथ में ये बात उन्होंने कह दी सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। फिर है पांचवा केस है R.C. कूपर बनाम भारत संघ, 1970 का ये केस है। इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मामला से संबंधित है। तो कूपर याद रखना है, ये बैंक राष्ट्रीयकरण से संबंधित है हमारा ये, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, भारत के इतिहास में सबसे चर्चित केस और हर परीक्षा का गोल्डन केस। इसमें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को दिया गया था, जो कि 24 अप्रैल 1973 को ये डिसीजन आया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ है हमारा इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, 1975 में चुनाव विवाद एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए आया था, जिसमें इंदिरा गांधी और राजनारायण दोनों उम्मीदवार थे जो चुनाव लड़े थे, जिसमें राजनारायण हार गए थे, लेकिन उन्होंने बाद में केस कर दिया और ये कहा कि जो इंदिरा गांधी हैं उन्होंने गलत तरीके से सरकारी मशीनरी का अपने हितों में प्रयोग करके केस अपनी सीट जीती है। तो इस तरह के आधार पे इंदिरा गांधी को संसदीय पद से इस्तीफा देना पड़ा और जाके उन्हें प्रधानमंत्री पद से भी हटना पड़ा। तो ये बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन था, इसे याद रखना है। फिर है हमारा एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, 1976। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का प्रश्न है। ये बहुत ही एक प्रकार से नकारात्मक माना जाता है न्यायपालिका का, कि उसने कहा कि आपातकाल में भी मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती एक प्रकार से। तो ये याद रखना है, या इसको ब्लैक स्पॉट ऑफ जुडिशरी भी बोल सकते हैं। फिर है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978 का केस है ये। अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या इसमें की गई है और आज तक इसका विस्तार होता जा रहा है। तो याद रखना है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। इसमें क्या था, मुख्यतः इमरजेंसी के समय विदेश जाने का अधिकार जो है वो इसी से निकल के आया है हमारा,
कि कोई व्यक्ति विदेश जाए तो उसकी ये अपनी स्वतंत्रता है, तो याद रखना ये हो गया। फिर है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980 का केस है ये। और मूल संरचना सिद्धांत को इसने और मजबूत किया, जो 1973 में केशवानंद भारती में दी गई वही बात फिर से दोहराई गई है इसमें, तो याद रखना है। फिर है बामन राव बनाम भारत संघ, 1981, जिसमें 24 अप्रैल 1973 कट ऑफ तिथि निर्धारित की गई है। फिर है हमारा 12वां एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, 1981, प्रथम न्यायाधीश मामला, इसको फर्स्ट जज केस भी कहते हैं दोस्तों, ये भी याद रखना है। फिर है ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, 1985, आजीविका का अधिकार की बात की गई है कि राइट ऑफ लिवलीहुड है व्यक्ति को, तो इसमें ओल्गा टेलिस बनाम, ये एक प्रकार से जो नगर निगम था, बॉम्बे नगर निगम, उसने झुग्गी झोंपड़ियाँ हटाने और ठेला वालों को हटाने के लिए हटा दिया था, उसके विरोध में ये केस किया गया था। फिर चलते हैं साहबानो बनाम 1985 का है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मुस्लिम महिला के भरण पोषण का अधिकार है, तो 1985 का केस है ये। और यही एक प्रकार से आगे चलकर ट्रिपल तलाक जो था उस पे जाकर ये आधारित हो जाता है, ये भी एक आधारभूत केस रहा है। फिर हम चलते हैं इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, 1992, इसमें क्या कहा गया कि जब ओबीसी आरक्षण लागू हुआ तो इसमें माना गया कि ओबीसी आरक्षण जो है वो सही है, लेकिन रिजर्वेशन की सीमा जो है वो 50% रहना चाहिए। इसमें इस बात को स्वीकार किया गया था कि जो रिजर्वेशन की सीमा है वो 50% रहे। फिर है किहुतु होलोहान बनाम जाचल्लो, 1992, इसमें दल बदल कानून की वैधता के संबंधित है। फिर है 17वां मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, 1992, शिक्षा के अधिकार को उसमें मान्यता दी गई है। इसी के से संबंधित एक केस और मिलेगा आपको, उन्नी कृष्णन बनाम भारत संघ, वो भी शिक्षा से संबंधित है, तो ये याद रखना है कि दोनों जो हैं वो शिक्षा से संबंध, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, ठीक है। फिर चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, 1993, इसी से कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत होती है एक प्रकार से। देखिए फिर शिक्षा से संबंधित आ गया, उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 1993, इसमें कहा गया है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो दो केस हैं, मोहिनी जैन आपका और उन्नी कृष्ण बनाम भारत आंध्र प्रदेश राज्य, 1993, तो ये याद रखना है। फिर 20वां हमारा केस है दोस्तों, SR बॉम्बे बनाम भारत संघ, 1994, राष्ट्रपति शासन पर इसमें सीमाएं लगाई गई हैं कि राष्ट्रपति शासन अगर लगता है किसी राज्य में तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, विधानसभा को भंग किया जाएगा, मंत्रिमंडल को, परिषद को भंग किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उससे संबंधित इसमें अर्थात राष्ट्रपति शासन को सीमित करने का प्रयास किया गया है कि जो केंद्र है वो मन मर्जी से राष्ट्रपति शासन ना लगाए किसी राज्य में। फिर है विशाखा बनाम राजस्थान संघ, ये महिलाओं सुरक्षा से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट केस रहा है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए एक प्रकार से। तो इसमें क्या था, एससी ने ही गाइडलाइन बना दी थी महिलाओं जो है कि जब तक केंद्र सरकार नहीं बनाती है तब तक एससी ही अपने तरफ से बना दे, तो न्यायिक सक्रियता इसमें एक प्रकार से हमको देखने को मिलती है इस केस के माध्यम से। फिर है हमारा एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, 1997, न्यायिक समीक्षा, जो न्यायिक समीक्षा है वो मूल संरचना का भाग है, इसमें एक्सेप्ट किया गया, याद रखना है। जुडिशल रिव्यू जो है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो पार्ट किसका है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर का पार्ट है हमारा, तो ये बात याद रखनी है इसमें। किसमें, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, 1997। फिर है हमारा
थर्ड न्यायाधीश या 3 जजेस केसेस में ये रहा, तो इसमें हो जाएगा। कॉलेजियम का विस्तार से संबंधित है, तो ये 3 केस हैं। थर्ड ये हो गया और टोटल है 3 केस, जिनसे क्या आया, कॉलेजियम हमारे यहाँ जो था कॉलेजियम व्यवस्था आई इसके माध्यम से। फिर है IR कोहलन बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 का केस है, जिसमें कहा गया है कि 9वीं अनुसूची जो हमारे संविधान में शामिल है उसकी समीक्षा से संबंधित है। 9 शेड्यूल जो है कि उसमें अब राज्य जो है वो मन मर्जी से कानून नहीं रख सकेंगे, और उसके 24 अप्रैल 1973 के बाद रखे गए सभी कानूनों की क्या होगी, समीक्षा की जा सकेगी। उससे पहले के जो कानून रखे गए उनकी समीक्षा नहीं होगी, लेकिन याद रखना है 24 अप्रैल 1973 वाले जितने भी केस हैं उनकी सबकी क्या होगी, समीक्षा होगी। फिर चलते हैं 25वां केस है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NGAC मामला 2015। NGAC असंवैधानिक घोषित कर दी गई इसके माध्यम से, जो केंद्र सरकार ला रही थी उसको क्या किया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक प्रकार से न्यायिक सक्रियता का ही है ये भी, तो ये हमें याद रखना है। फिर है हमारा ये रहा 26वां केस है, 26वां KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 का है, ये याद रखना है। इसमें कहा गया है कि निजता का अधिकार, मौलिक अधिकार, ये सब इसमें कहा गया है। फिर है ADM जबलपुर निर्णय पुनर्विचार 2017 में होता है, तो इस निर्णय को गलत माना गया था कि जो निर्णय दिया था न्यायपालिका ने वो गलत था। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती सुधारी और इस बात को करेक्ट किया। तो इसी को कहते हैं पुनर्विलोकन। न्यायालय चाहें तो अपने डिसीजन की पुनर्विलोकन कर सकता है। फिर है सायरा बानो बनाम भारत संघ, जो आया आपका 2007 में, और इसी केस के तहत ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया गया दोस्तों, ट्रिपल तलाक को आपको समाप्त कर दिया गया। फिर है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। इसमें क्या हुआ, इस केस में आप देखेंगे नवतेज सिंह भारत जौहर में कि धारा 377 का अपराधीकरण समाप्त कर दिया गया। मतलब ये कोई अपराध नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी स्वीकृति दे दी है। बस ये कहा गया है कि 2 वयस्क आपस में निजी प्लेस पे क्या करते हैं इसको अपराध नहीं माना जाएगा, बस। फिर तीसरा है MC मेहता मामले विभिन्न वर्ष में ये आता रहा है। ये पर्यावरण कानून से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय हैं। इसी में ताजमहल ट्रापोजियम जो बनाया गया है वो भी इसी केस से निकला है। तो इस तरह से हमने देखा कि 30 केस देखे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उसमें 10 सबसे ज़्यादा हमारे रहे केशवानंद भारती, मूल सिद्धांत, गोलकनाथ मौलिक अधिकार, मेनका गांधी अनुच्छेद 21, SR बम्बई राष्ट्रपति शासन, इंदिरा साहनी OBC आरक्षण, विशाखा गाइडलाइन जो आई थी 1997 में, यौन उत्पीड़न निर्देश दिए गए थे, शाहबानो भरण पोषण अधिकार दिया गया था, पुट्टास्वामी निजता का अधिकार माना गया, इसको अनुच्छेद 21 और 19 के तहत इसको माना गया। NGAC मामला कॉलेजियम व्यवस्था संबंधित था, जिसको 2015 में निरस्त कर दिया गया। IR कोहलन बनाम 9वीं अनुसूची से संबंधित है। तो बस इतना हमारा था, जो इम्पोर्टेंट केस थे हमने उनको देखा। बाकी आप बताएं कैसा लगा। थैंक यू सो मच।